Students, how are you all? Hope you all are safe and sound at your place and doing great. Today we will read our chapter number 9, Home Sweet Home. हमारा घर प्यारा घर. We need three basic things to live. हमें 3 ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है, रोटी कपड़ा मकान. ये आपने सुना ही होगा. These are house, clothes and food. घर, कपड़े और खाना, हमें 3 चीज़ों की बेसिक नीड होती है. इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट हाउसेस. हम इस चैप्टर में हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. यूज़ ऑफ अ हाउस. एक घर का यूज़ क्या है, क्या प्रयोग है. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. एक घर हमें प्रोटेक्ट करता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, चोरों से और जंगली जानवरों से. रेन, थीव्स, वाइल्ड एनिमल, कोल्ड, हीट एंड विंड. कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा घर, हाउस. टाइप्स ऑफ हाउसेस. टाइप्स बहुत कितनी तरह के, हमारे 2 तरह के बेसिक टाइप्स होते हैं घर के बनाने के. हाउसेज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह के होते हैं, टेम्पररी हाउसेज एंड परमानेंट हाउसेज. 2 तरह के होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी. परमानेंट जो हमेशा के लिए है, हमेशा वहीं फिक्स हो जाता है. टेम्पररी जो हम शिफ्ट करते रहते हैं. टेम्पररी हाउसेज. इन विलेज पीपल बिल्ड हट मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बेम्बू. जो गांव के लोग हैं वो घर बनाते हैं मिट्टी से, स्ट्रॉ से और बेम्बो से. दीज हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट लास्ट लॉन्ग. यानी वो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं और वो घर स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज. जो उनको इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस. कच्चे हाउस किससे बनते हैं? मिट्टी से, लकड़ियों से और बेम्बू से बनते हैं और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं चलते, लास्ट लॉन्ग नहीं होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते और उनको हम कच्चे हाउस कहते हैं. सम पीपल डू नॉट लिव एट वन प्लेस. दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. दे लिव इन कारवेंस इज़ इन हाउस ऑन व्हील. ये देखो, ये वैन है, इसी के अंदर घर है. और जो लोग एक जगह नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह मूव करते रहते हैं, कीप ऑन मूविंग जिनका होता है, वो क्या करते हैं? ऐसे व्हील्स, हाउस ऑन व्हील्स में ही रहते हैं. सोल्जर्स एंड माउंटेनियर स्टे एट द प्लेस फॉर अ शॉर्ट period of time. They make a temporary house called tent. A tent is made up of canvas. टेंट किससे बनता है? कैनवास से बनता है. ये देखो टेंट, ये आपने देखा होगा. अगर आप मिलिट्री एरिया में कभी गए हो, आप वहाँ से निकलोगे तो आप देखोगे जो फौजी लोग हैं वो एक जगह ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकते हैं. वो कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वहाँ जाते हैं तो वो अपना घर तो नहीं बना सकते. ऐसे में वो क्या करते हैं? टेंट लगाते हैं. और जो माउंटेन पे चढ़ने वाले होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते रहते हैं, इधर उधर सफ़र करते रहते हैं, वो भी टेंट लगा के उसमें रहते हैं. Some people in Kashmir and Kerala have built houses on boat. They are called houseboat. जो कुछ लोग ऐसे हैं केरला में और कश्मीर में जिनके आसपास बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो क्या करते हैं? हाउस में ही अपना घर बोट में ही अपना हाउस बना लेते हैं, तो वो हाउस बोट हो जाती है. In Kashmir and Kerala have built houses on boat. They are called houseboat. ये हाउस बोट है, वो बोट पे ही अपना घर बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ पानी ज़्यादा है और लैंड कम है. ज़मीन पे तो नॉर्मली हम घर बना लेते हैं, पर ज़मीन नहीं है और वो घर नहीं बना सकते, तो उन्होंने क्या किया? बोट पे ही अपना घर बना लिया. परमानेंट हाउसेज. इन सिटी एंड टाउन्स पीपल बिल्ड हाउसेज मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, वुड एंड आयरन रोड्स. जो सिटीज़ और टाउन हैं उनके वहाँ के लोगों ने क्या किया है? ब्रिक, जो अपनी ईंट होती है, सीमेंट और लकड़ी और लोहे की जो रॉड होती है, उससे अपने घर बना लिए हैं. वो घर क्या है? स्ट्रॉन्ग है. दे आर
strong houses. They last long as compared to hut. They are called पक्का houses. उनको हम पक्का घर कहते हैं. पक्के हाउस होते हैं ना वो, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं और वे स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ईंट, सीमेंट और आयरन रॉड से बनी है. अपार्टमेंट, सिंगल स्टोरी हाउस और बंगलो, ये सारे पक्का हाउस के एग्जाम्पल्स हैं. डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस. एक घर में अलग अलग डिफरेंट रूम्स. देयर आर मैनी रूम्स इन आवर हाउस. हमारे घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं. कैन यू नेम द फॉलोइंग रूम्स. क्या आप इन रूम्स के नाम बता सकते हो? आप बता सकते हो ना, आप भी अपने घर में यूज़ करते हो, सारे रूम्स में जाते हो. बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम और स्टोर रूम. एन आइडियल हाउस. एक हमारा जो आइडियल हाउस है उसके बारे में पढ़ेंगे. एन आइडियल हाउस शुड हैव द फॉलोइंग थिंग्स. उसमें क्या होना चाहिए, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे. इट शुड बी वेल लिट एंड एयरी. उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए और वो पूरी एयर ही होना चाहिए. उसकी चारों तरफ से उसमें एयर अंदर भी आनी चाहिए और उसकी अंदर की एयर जो है वो बाहर भी जानी चाहिए. वेंटिलेशन होना चाहिए. इट शुड बी नीट एंड क्लीन. घर एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए. इट शुड हैव नेबरहुड सर्विसेज सच एज बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क एंड मार्केट नियर बाई. उसके आसपास में नेबरहुड सर्विसेज जो हमारे पड़ोस में होनी चाहिए वो चीज़ें हैं बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क और मार्केट. ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे होने चाहिए. वो एक आइडियल हाउस होगा. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.